हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे। चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस टू के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हेल्थ एंड डिजीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिजीज पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने प्रोटोजोल डिजीज पढ़ लिया। प्रोटोजोल डिजीज में हमें उतना ही पढ़ना था। एक मलेरिया हमने पढ़ा, उसके बाद हमने एमीबियोसिस पढ़ा। अब हम लोग हेलिमेंथस डिजीज पढ़ेंगे, यानी हेलिमेंथ यानी कृमि से होने वाली, वर्म से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दो बीमारी पढ़ेंगे। तो आज जो पहला डिजीज हम लोग पढ़ेंगे, जिस डिजीज का नाम है एस्केरियासिस, यह डिजीज आप देखेंगे। ये एस्केरियासिस एक ऐसा डिजीज है माय डियर स्टूडेंट, जो कि वर्म से होता है, यानी कीड़ा से होता है। इसमें भी पैरासाइट होता है, यह भी एक पैरासाइट है, परजीवी है, ये एक पैथोजेन है। तो एस्केरियासिस जो है वो एस्केरिस नामक पैथोजेन से होता है, जो कि एक वर्म है, एक कीड़ा है। ठीक है। अगर उसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो एस्केरियासिस का साइंटिफिक नेम एस्केरियासिस ल्यूमरिकाइडिस है, लेकिन आपको एस्केरियासिस ही याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी केवल एस्केरियासिस ही लिखा हुआ है। तो हमें ज्यादा टफ नहीं याद करना, हमें बस सिंपल याद रखना है कि एस्केरियासिस जो है वो एस्केरिस नामक वर्म से होता है। एस्केरिस ल्यूमरिकाइडिस इसका पूरा नाम है, साइंटिफिक नेम है। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन की पहले बात कर ले, क्या है एस्केरियासिस। तो एस्केरियासिस इज नथिंग, इट इज अ इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो जाता है। ये एक वर्म डिजीज है, हम अभी आपको बताएंगे। इट इज अ वर्म डिजीज, एक कीड़ा से होने वाली बीमारी है। और नेक्स्ट बात करें वर्म डिजीज के साथ साथ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, और इसमें क्या होता है कि ये एक इंटेस्टिनल पैरासाइट्स है। इंटेस्टिनल पैरासाइट्स कहने का मतलब कि आपके इंटेस्टाइन पे जाकर के अपना प्रभाव डालना, अपना इफेक्ट करना, डेट इज पैरासाइट कहलाता है, परजीवी रहता है। परजीवी पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे पे डिपेंड रहे अपने भोजन को बनाने के लिए, फॉर प्रिपरेशन दियर फूड्स। 11th क्लास में आपको पढ़ना है पैरासाइट्स के बारे में कि पैरासाइट्स क्या है। पैरासाइट्स वैसे जीव होते हैं, वैसे पैथोजेंस होते हैं जो खुद से भोजन नहीं तैयार करते हैं, खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं, नहीं पकाते हैं, नहीं खा पाते हैं, और दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ये भी एक इंटेस्टिनल पैरासाइट्स है। कौन? एस्केरिस। अब नेक्स्ट बात करें तो एक वर्म है, एक कीड़ा है, इसीलिए इसे वर्म डिजीज कहा जाता है। यानी एस्केरियासिस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? एस्केरियासिस एक हेलिमेंथस डिजीज है। हेलिमेंथस डिजीज यानी वर्म डिजीज है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें इसके कॉजेस की, इसके कारण की। एस्केरियासिस होने का कारण क्या है? तो एस्केरिस इट इज अ वर्म। एस्केरिस एक राउंड वर्म है जिसका साइंटिफिक नेम है एस्केरिस ल्यूमरिकाइडिस। तो ये कॉजेस की बात होगी। कॉजेस में आप देखेंगे, हम अभी आपको बताएंगे इसका कॉजेस। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अफेक्टेड ऑर्गन की, कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इससे छोटी आंत प्रभावित होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात कर ले, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। तो कुछ नहीं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्शन वही है कि इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड, वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यही सबसे होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसके जो वर्म होते हैं, इसके जो कीड़ा होता है, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे जब प्रभावित करता है तो स्टूल के माध्यम से, फेसिस के माध्यम से जब ये बाहर जाता है, तो कभी कहीं क्या होता है कि जो बहुत से रूरल एरिया है जिसमें ओपन डेफिकेशन के लिए लोग जाते थे, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि वो सोइल को कंटामिनेटेड कर देता था, अभी भी कर देता है बहुत से गांव में। तो गांव में ये डिजीज ज्यादा देखने को मिलता है, एस्केरियासिस। इसमें क्या होता है कि जब आपकी मिट्टी में प्रदूषण हो जाता है, जब आपका सॉइल पॉल्यूटेड हो जाता है, तो जिसके कारण वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह भी पॉल्यूटेड होने लगते हैं। तो इसीलिए हमारे देश को ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि स्वच्छ मुक्त, बाहर में स्वच्छ मुक्त भारत बनाने का अभियान चल रहा है। तो साफ सफाई का ध्यान रखें, पर्सनल हाइजीन और अपने हाउस हाइजीन का भी ख्याल रखें।
अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन में, तो वही हमने आपको बता दिया, फूड एंड वाटर से जो कि कंटामिनेटेड होगा, या वेजिटेबल से या फ्रूट से। आफ्टर दैट हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या लक्षण दिखने लगते हैं। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को जब ये प्रभावित कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रहा है। तो जब इन्फेक्शन बढ़ेगा तो इंटरनल ब्लीडिंग होगा। इंटरनल ब्लीडिंग के साथ साथ और भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे फीवर वगैरह देखने को मिल सकता है, हेमरेज, ब्लॉकेज वगैरह देखने को मिल सकता है, इंटेस्टिनल पैसेज में ब्लॉकेज वगैरह हो जाते हैं। तो कुछ कुछ है सिम्टम्स जो अभी हम आपको बताएंगे। आफ्टर दैट अगर हम टेस्ट की बात करें तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम लोग स्टूल टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें ये एस्केरिस का पता चल जाता है कि एस्केरिस नामक, एस्केरिस लुम्ब्रिकैटिस नामक ये है वर्म, फिर उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम लोग एंट एलिमेंथिक्स ड्रग्स देते हैं, मतलब कि एलिमेंथस वर्म से एंटी वर्म ड्रग्स आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि कीड़े को मारने वाला। तो एल्बेंडाजोल वगैरह एक ड्रग्स आता है, एल्बेंडाजोल है, वेवेंडा, आपको और भी कुछ ड्रग्स हैं, लेकिन एक ही ड्रग्स आप याद रखेंगे, एल्बेंडाजोल, जो कि दिया जाता है जब ये बीमारी किसी में देखा जाता है। ज्यादातर कहा जाता है कि ये बीमारी बच्चों में होता है, यानी कि चिल्ड्रन को ज्यादा इफेक्ट करता है, या वैसे लोगों को जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर और वेजिटेबल्स वगैरह का यूज कर लेते हैं, तो उनमें ये चीज देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर प्रिवेंशन की हम बात करें तो प्रिवेंशन आप खुद से भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन में जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है उससे बचेंगे तो प्रिवेंशन हो जाएगा। कहने का मतलब कि आप कोई भी फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, तो उसको वॉश कर लीजिए, अच्छे से धो लीजिए। भोजन को हमेशा ढक करके रखिए, फ्रूट्स को हमेशा सेफ्टी रखिए, आप उसको एक अच्छे बर्तन वगैरह से उसको ढक करके रखिए, और खाने के टाइम पे आप उसको खोलिए और आप उसको खाइए। आफ्टर डेट जहां भी अगर ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब आप हाइजीन के बारे में लोगों को बताइए, खुद भी जागरूक होइए कि खुद का पर्सनल हाइजीन कैसे रखना है, अपने इन्वायरमेंट को हाइजीन कैसे बनाना है। तो डेट इज द प्रिवेंटेड फ्रॉम द एबीबीओसिस, प्रिवेंटेड फ्रॉम द एस्केरियासिस। एस्केरियासिस इज अ वर्म डिजीज। तो ये हमारा एस्केरियासिस के बारे में है। अब आइए हम लोग चलते हैं और यहां से समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है एस्केरियासिस। एनसीईआरटी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमने आपको लिखवाया है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट अगर आपने अभी नहीं लिया तो लास्ट में आप जाते जाते ले लेंगे। आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एस्केरियासिस क्या है। तो ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एस्केरियासिस के ऊपर हम लोग आते हैं। ये आपका एस्केरियासिस जो कि एक वर्म से होने वाला डिजीज है। इट इज अ वर्म डिजीज, इट इज अ हेलिमेंथस डिजीज। उसके बारे में हम लोग समझते हैं। इंट्रोडक्शन पे हम लोग पहले आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एस्केरियासिस। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि जो एस्केरियासिस है वो एस्केरियासिस एक इन्फेक्शन कर देता है किसको बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन को। यानी कि एस्केरियासिस इन्फेक्शन कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। और ये एक क्या है, ये एक इंटेस्टिनल पैरासाइट्स है। इंटेस्टिनल पैरासाइट्स है। इंटेस्टिनल पैरासाइट्स कहने का मतलब एस्केरिस इंटेस्टिनल पैरासाइट, और इसे हम लोग वर्म डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्म डिजीज। तो इतना चीज आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, ज्यादा कोई टफ नहीं है इंट्रोडक्शन, बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम कॉजेस की बात कर लेते हैं, यानी इसका कारण क्या है। कारण में देख सकते हैं इट इज कॉज्ड बाय एस्केरिस, एक एस्केरिस के कारण होता है, जो कि यहां पे भी हमने आपको लिख दिया है। आप देख सकते हैं एस्केरिस क्या है, एक कॉमन राउंड वर्म है, एक कीड़ा है। एस्केरिस क्या है बाबू, एक कॉमन राउंड वर्म है, जो कि क्या है बाबू, एक एलिमेंथिस पैथोजेन है। क्या है, एलिमेंथिस पैथोजेन है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके इफेक्टेड ऑर्गन की बात कर लेते हैं कि इसका प्रभावित अंग क्या है। तो इफेक्टेड ऑर्गन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को जाकर के ये इफेक्ट करता है। ये इसका क्या हो गया, इफेक्टेड ऑर्गन हो गया। नेक्स्ट हम लोग अब मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि यह फैलता कैसे है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में।
तो अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें या मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इट इज यानी कि प्रदूषित जल, खाना, सब्जी, फल, ये इन सारी चीजों से क्या हो सकता है बाबू? एस्केरियासिस हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एस्केरियासिस का जो सबसे पहला सिम्टम दिखेगा इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होने लगेगा इन्फेक्शन के कारण। मस्कुलर पेन यानी मांसपेशियों में दर्द दिखेगा, मांसपेशी में दर्द होने लगेगा, मस्कुलर पेन जिसको बोलते हैं। आपको बुखार आ जाएगा, फीवर दिखेगा। आफ्टर डेट आपको एनीमिया हो सकता है क्योंकि इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड लॉस, मैसिव लॉस ऑफ ब्लड होने के कारण, लॉस ऑफ ब्लड होने के कारण आपके बॉडी में ब्लड का लेवल घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। तो एट दैट टाइम एनीमिया उसमें सिम्टम देखने को मिलता है। तो एनीमिया एक इसका लक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो ब्लॉकेज हो सकता है किसका बाबू? इंटेस्टिनल पैसेज का, यानी ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज। अब अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसमें टेस्ट हम लोग क्या देते हैं? तो टेस्ट में स्टूल टेस्ट, वही स्टूल टेस्ट करवाया जाता है। और स्टूल टेस्ट जब होता है तो उसमें ये जो एस्केरियासिस नामक वर्म है, एस्केरियासिस नामक जो राउंड वर्म है वो दिखता है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर कंफर्मेटरी टेस्ट बता दिया जाता है और प्लान ऑफ ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी इलाज। लास्ट बात कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहां पे ये देख सकते हैं ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट से हम लोग एंटाथेल्मिक ड्रग्स देते हैं, यानी एंटी एलिमेंथस ड्रग्स भी आप कह सकते हैं, यानी कि वर्म को मारने के लिए उसके अगेंस्ट ड्रग्स दिया जाता है, दवा दिया जाता है। अब वो जो ड्रग्स होता है, वो ड्रग्स का नाम जो एंटी एमेबियोटिक एथेल्मिक ड्रग्स होता है, देख सकते हैं ड्रग्स का नाम है एल्बेंडाजोल। ड्रग्स का क्या नाम है? एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल नामक ड्रग्स दिया जाता है। तो ये हमने पढ़ा। आज टॉपिक का नाम है हमारा एस्केरियासिस। एस्केरियासिस एक वर्म डिजीज है। एस्केरियासिस इज नथिंग, इट इज अ वर्म डिजीज जो कि इंटेस्टिनल पैरासाइट से एक राउंड वर्म होता है। ये एक वर्म डिजीज है, राउंड वर्म होता है, इंटेस्टिनल पैरासाइट्स होता है। इसमें मोस्टली क्या हो जाता है कि छोटी आंत को इफेक्ट कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कॉजेस की बात करें तो एस्केरिस नामक इसका एक वर्म है जिसके कारण ये डिजीज हो जाता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस फुल नाम है इसका। आप केवल अगर एस्केरिस भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर डेट इफेक्टेड ऑर्गन हमने आपको बता दिया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, छोटी आंत को प्रभावित करता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स, कंटामिनेटेड फ्रूट्स से होता है ये। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, मस्कुलर पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपको ब्लॉकेज देखने को मिल सकता है इंटेस्टिनल पैसेजेस का। तो ये एनीमिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है तो एनीमिया होना जाहिर सी बात है। माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हमने आपको टेस्ट के बारे में बताया, डेट इज स्टूल टेस्ट करवाया जाता है। स्टूल टेस्ट में वो कृमि का पता लगा लिया जाता है, वर्म का पता चल जाता है कि ये एस्केरिस नामक वर्म है जिससे एस्केरियासिस नामक बीमारी हुआ है। एंड आफ्टर दैट कंफर्मेटरी टेस्ट होने के बाद एट लास्ट प्रोसीजर दैट विल बी द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हम लोग उससे रिलेटेड एंटी एलिमेंथिक ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, जिसमें हम लोग एल्बेंडाजोल हो गया, और भी मेडिसिन हैं, लेकिन एक मेडिसिन आप याद रखेंगे, एल्बेंडाजोल देते हैं। प्रिकॉशन में आपको क्या करना है? प्रिवेंशन यानी प्रिकॉशन आपको क्या बरतना है? आप कोई भी चाहे फ्रूट्स खाएं, चाहे वेजिटेबल्स, चाहे फूड वगैरह, उसको वॉश कर ले, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, फूड को हमेशा ढक करके रखें, कंटामिनेटेड वाटर का इस्तेमाल न करें, प्रदूषित जल न पिए, प्रदूषित खाना न खाएं। आफ्टर डेट सेल्फ केयर रखें, अपने खुद का ध्यान रखें, तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एस्केरियासिस, जो कि एक वर्म डिजीज है। नेक्स्ट डिजीज के साथ हम लोग आएंगे एलिफेंटेसिस, जिसको फाइलेरिया बोलते हैं। इट इज ऑल्सो अ वर्म डिजीज जो कि उचेरिया नामक वर्म से होता है। तो मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज
सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट टाइम पे हम जस्ट नीट स्पेशल आपको लेक्चर देने वाले हैं। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड लव यू ऑल।